कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई काम नहीं करना चाह रहे होते या कोई चीज़ खरीदना नहीं चाह रहे होते, लेकिन लोग कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि हम लोग उस चीज़ को लेने पर या वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग हमको कायल कर लेते हैं। आज हम साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन देखेंगे, यानी कि ऐसे तरीके के लोग हमें कायल करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा इस पे मतलब हमें इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। सो अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो तो अगर हम कायल करने की बात करें, सिंपली कायल करना जैसा कि हमने अभी देखा है, क्या चीज़ होती है कि जब कोई काम आप नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आपकी किसी चीज़ में करने को आपका दिल नहीं है, लेकिन कोई बंदा आएगा आपको ऐसी मतलब कि मक्खन लगाएगा, बटरिंग करेगा कि आप वो काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप शॉपिंग पे गए हैं और आप कोई चीज़ देखी है आपने, ठीक है, कोई ड्रेस ले देखी है आपने, आप लेकिन आपको वो इतनी अच्छी नहीं लगी, आप उसको नहीं खरीदना आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब क्या होता है कि जो शॉपकीपर है, यानी जो दुकानदार है, वो क्या करेगा, वो आपको ऐसी बात बोल देगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार मैं ये लूँ या ना लूँ। मतलब वो आपको डाउट डाउट में डाल देता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको बोलेगा बाजी ये ले लें, ये आखिरी पीस है, ऐसा पीस आपको कहीं पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। या वो क्या करेगा, वो उस चीज़ की जो प्राइस है वो हाफ करके या बड़ी लो करके बता देता। फॉर एग्जांपल, बाजी ये 10,000 की ड्रेस है, हम आपको ये 5,000 में देगा। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार ये ड्रेस इतनी मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम ये ज़रा एक्सपेंसिव हो जाए, महंगी हो जाए, तो मेरी ये अप्रोच से बाहर हो जाए, तो मैं ये अभी ले लेता हूँ। इसको कहते हैं परसुएशन। आप वो ड्रेस लेते वक्त आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचोगे, आपको ये नहीं पता वो ड्रेस की क्वालिटी कैसी है, उस ड्रेस की का जो मतलब कि जो स्टफ़ है वो कैसा है, या उस ड्रेस में ऐसा कुछ ना कुछ तो है कि इस बंदे ने अपना नुकसान करके ये चीज़ मुझे बेची है। इस टाइम पे आपकी ये जो थिंकिंग की, जो सोचने की, समझने की सलाहियत है, ये मफलूज हो जाती है। तो ये लोग मतलब टैक्टिक्स खेलते हैं, प्ले मतलब कि इनकी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि जिससे ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें सबसे पहले पे आती ही लो बॉलिंग टेक्निक है। लो बॉलिंग टेक्निक ये होती है कि इंसान जो होता है किसी भी चीज़ की प्राइस इतनी कम कर देता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शायद इसकी प्राइस हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो हम अभी इसको ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट टेक्निक थी, लेकिन 100% तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि ऐसी चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो बहुत लो क्वालिटी होती है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा नुक्स होता है कि आप उसको एक बार दो बार यूज़ करोगे, उसके बाद वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहती वो चीज़। तो लेकिन क्या होता है, अगर उसी में आप थोड़े से और मज़ीद पैसे ऐड कर लेते तो आपकी एक अच्छी चीज़ आ सकती थी। तो इसको कहते हैं लो बॉलिंग टेक्निक। नेक्स्ट अगर हम किसी टेक्निक पे बात करें तो वो आती है हमारे पास फुट इन दी डोर टेक्निक। फुट इन दी डोर टेक्निक कौन सी होती है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जब किसी को पता है कि आप कोई बड़ी सी रिक्वेस्ट कबूल नहीं करेंगे या बड़ा सा उनका काम नहीं करेंगे, किसी बड़ी चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे, तो वो अपनी उस बड़ी चीज़ को छोटा छोटा करके आपसे करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को आपसे ये कहना है कि तुम ना एक माहाना जो है या तेले मंथली होता है, मंथली आप जो है रोज़ मुझे 100 रुपया दे दिया करें या तेले 1000 रुपीज़ दे दिया करें, ताकि हम ना इसको चैरिटी में डालें। अब आप सोचने लग जाएंगे कि यार ये रोज़ाना मतलब हर मंथली मैं इसको 1000 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा, यही मैं सेव कर लूँ, यही मैं इधर लगा लूँ, यही मैं उधर लगा लूँ। तो वो क्या करेगा कि इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलेगा। अगर वो आपकी नेचर से वाकिफ़ है तो वो उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करेगा कि वो करेगा पहले वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये चैरिटी हर मंथ करेंगे। वो फर्स्ट मंथ बाद आपके पास आएगा, कहेगा यार मुझे ना 1000 रुपीज़ दे दो या मुझे 100 रुपीज़ दे दो। आप उसको छोटी अब ये रिक्वेस्ट है, आप उसको दे दोगे, नेक्स्ट फिर यही होगा, अब आप उसको दोबारा दे दोगे, नेक्स्ट मंथ वो भी रहेगा, आप उसको दोबारा दे दोगे। यानी वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से खेल रहा है, यानी जिस पूरी इंफॉर्मेशन को उसने छुपा के रखा हुआ है, यानी जो मालूमात उसने आपसे छुपाई है, जो चीज़ उसने आपको नहीं बताई, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। सिमिलरली ऐसे इंस्टॉलमेंट्स के केस में होता है कि कोई चीज़ होती है जिसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब उसको इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं तो वो जितनी उस चीज़ की ओरिजिनल प्राइस है उससे थोड़ा वो ज़्यादा करके आपसे उस चीज़ की कीमत वसूल करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं फुट इन दी डोर टेक्निक। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो इसमें आ जाती है स्कैसिटी। स्कैसिटी क्या होती है कि मतलब बाजी अगर आपने ये ड्रेस ना लिया तो आपको पूरे बाजार में ऐसा कोई ड्रेस नहीं मिलेगा, आप ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगी।
फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल थी, कहने का मतलब ये है कि वो आप में आपके अंदर एक डर पैदा कर देते हैं, स्कैसिटी पैदा कर देते हैं कि आप ये चीज़ मिस कर दोगे, ठीक है। तो आप में वो इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं, यार ये इतनी अच्छी चीज़ है, दिखने में लग रही है, तो मैं इसको मिस कर दूंगा, मैं इसको खरीद ही लेता हूँ, तो आप उसको इवेंचुअली खरीद लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी लोगों को कायल करने के लिए अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अथॉरिटी क्या होती है, अपने रुतबे का इस्तेमाल करना, अपने स्टेटस का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रिंसिपल है, उसको किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने जाके रिश्वत दे दिया है कि मेरे बच्चों को ना तुमने बड़ी फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। अब वो क्या करेगी, टीचर को बुलाती है, टीचर को कहती है कि तुमने इसको सारे नंबर फुल देने हैं। मैम पूछती हैं कि मैं नहीं दूंगी, मतलब मैं क्यों दूं। अब क्यों कहेंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, ये कॉलेज मेरा है या ये स्कूल मेरा है, तो आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। अब वो ये नहीं बताएगी वो सही है वो गलत है, लेकिन वो अपने स्टेटस का, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो लोग क्या टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, उसमें आता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी होता है कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, इन टर्न या बदले में मैं भी कुछ तुम्हें करके दे दूंगा या दे दूंगी। तो लोग आपको इन रिटर्न कोई चीज़ ऑफर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या चीज़ होती है कि ये तो बड़ी कॉमन है, हम लोग सभी ने देखे कि यार तुम्हें क्या मसला है ये काम करने में, सभी करते हैं, इसमें गलती क्या है। जब होता है ना, स्पेशली कि हमारे दोस्त ऐसी बातें करते हैं, हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते, हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन वो क्या करेंगे, हमें मतलब सोशल प्रूफ देंगे कि सारे ही काम करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो वो उसको नॉर्मलाइज करके दिखाना शुरू कर देते हैं। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसकी बेसिकली उनको फ़ायदा मिलता है, ये सबसे कॉमन है। मतलब कोई अपनी खराब चीज़ आपको ज़्यादा पैसों में बेच रहा है, आपसे ज़्यादा पैसे मतलब ले रहा है, तो उसको फ़ायदा ही हुआ ना। तो लोग ज़्यादातर ये चीज़ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। कभी कभी होता है कि दोनों को 50-50 का फ़ायदा होता है, जैसे फ्रेंड्स में होता है। फ्रेंड्स ऐसा काम करते हैं जिसमें दोनों को 50-50 का प्रॉफिट हो। लेकिन जब आप किसी सेल्समैन की तरफ चले जाए, शॉपिंग में, या किसी प्रोडक्ट की तरफ चली जाए, मार्केटिंग में चली जाए, तो मार्केटिंग में ये जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है, ये एक साइड की जो है मुनाफे की तरफ इस्तेमाल की जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पीयर प्रेशर, दोस्त मजबूर कर देते हैं कि हम ये काम करें ही करें, ठीक है। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो इसके बहुत बहुत सारे नुकसानात हैं, तो हम इस पे वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट जो है, इसमें आपको लॉस होता है, नुकसान, ठीक है। आप मे बी कुछ ऐसी नाकाम चीज़ या मतलब खराब चीज़ खरीद लेते हो जो कि आपके लिए आपको काम नहीं देगी, आपको फ़ायदा नहीं देगी, या आप कोई ऐसी बात या ऐसी हरकत कर जाते हो जिसके बाद आपको पछताना पड़ जाता है अपने दोस्तों की बातों में आके, ठीक है, तो आपको लॉस हो जाता है। दूसरा, ऐसा करने से अगर आप इनकी एक बार बात मान लेते हो या आप एक बार कोई चीज़ कायल होकर खरीद लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उस शॉप में जाएंगे, वो बंदा आपको इमोशनली वीक पर्सन समझेगा, ठीक है। मतलब कि उसको पता होगा कि मेरा ये जो कस्टमर है, ये जो मतलब इतना मैच्योर नहीं है, ये जज्बाती बंदा है, मैं इसको इजीली फूल बना सकता हूँ, तो वो आपको इजीली इमोशनल फूल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसके बाद ये जो आपकी पर्सनल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, ये लोग खराब कर देते हैं। मतलब कि इंसान को राइट और रॉन्ग में कंफ्यूज कर देते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको जो अपना फैसले लेने की ये जो एक अपनी सलाहियत होती है, वो खराब कर देते हैं। तो हर बार लोगों की बातों पे कायल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी हैबिट होती है या कुछ ऐसा होता है जो दूसरों में नहीं होता, ठीक है, यूनिकनेस जिसको हम कहते हैं। हर एक इंसान में कोई ना कोई यूनिक चीज़ होती है, अगर आप उसमें अपना फुल पोटेंशियल लगा दो तो आप उस चीज़ में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आप दूसरों की बातों में आने लगोगे तो आप डेफिनेटली वही काम करोगे जो सभी करते हैं। आपके अंदर कुछ अलग करने की ये जो यूनिक होने की ये जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो आप यूनिक नहीं रहते। मोस्टली लोग फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो है कभी कभी बहुत नेगेटिव बिहेवियर्स भी अपना लेते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जो कि आपको पता होता है, आपके इनर सेल्फ को पता होता है, आपका ज़मीर आपको बता रहा होता है कि यार ये काम नहीं करना, लेकिन आप करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल, पीयर प्रेशर में आके, दोस्तों के दबाव में आके अक्सर लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सिगरेट पीना में भी अब वो घर में नहीं पी रहे, सबके सामने नहीं पी रहे, कहीं छुप कर पी रहे हैं, लेकिन वो पी रहे हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो इसका जो
अगर आप में किसी चीज़ को जैसे आप लेने जाते हो और अगर आपको उस चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं है या उस चीज़ के बारे में आपकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो लोग आपको 100% ही मिसलीड कर देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसे ऐसे फ़ायदे या ऐसे ऐसे चीज़ें बताते हैं जो कि उस चीज़ में, प्रोडक्ट में होती ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सनल ग्रोथ, ज़ाती ग्रोथ रुक जाती है। ज़ाती ग्रोथ के इंसान की इमोशनली मैच्योर होने की लिए जो एबिलिटी होती है, ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे दुनिया को लोगों की नज़र से देखना शुरू कर देते हो। आपका अपना इल्म और आपके अपने तजुर्बात ज़ाया हो जाते हैं। तो ये थे सारे नुकसानात। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं? फर्स्टली अगर हम उन टेक्निक्स को, ये जो ऊपर जिन टेक्निक्स पे अभी हमने बात की है, इसको याद रखें। अगली दफ़ा कोई भी बंदा ऐसी बातें करे तो उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, चुकन्ना रहना है। तो इसको कहते हैं अवेयरनेस। लर्न टू से नो, ना कहने की आदत डालें। ना कह मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को ना करना शुरू कर दें, नहीं, लेकिन दुनिया का हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। बहुत कॉमन है, ना कहने को नॉर्मलाइज करें, ठीक है। और ना कहने का एक स्किल होता है, तो इस स्किल को लाजमी जो है सीखें। उसके बाद अगर हम कोई देखें तो उसमें आता है अपनी नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं। स्पेशली जब आप किसी ड्रेस को लेने जा रहे हो तो गूगल करके देख लें कि कौन सा स्टफ अच्छा है, कौन सी चीज़ इसमें अच्छी है या कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है जो मुझे खरीद लेनी चाहिए। तो कभी भी कोई चीज़ बाय करने से पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जाएं। दूसरा क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अक्सर दीनी टॉपिक्स पे ना जैसे दीनी टॉपिक्स पे हमारी बहस हो जाती है, ठीक है, और अब दूसरे बंदे के साथ हमारी ओपिनियन अलग है, उसकी अलग है, हमारी अलग है। अब आपको पता होता है कि आपकी ये जो राय है ये ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही आधी है, तो आप उसको वजह नहीं बता सकते कि आपकी राय ठीक क्यों है। तो आपको जब लगे कि मेरी इस बंदे से बहस हो सकती है फलां टॉपिक के बारे में, तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मुकम्मल रखें, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सपेंड करें, ठीक है। किताबें पढ़ें, आप नेट से सर्च आकर कर लें, अपने स्कॉलर्स को देखें, अपने लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, ठीक है, वीडियोस वगैरह को सर्च करें, लेकिन नॉलेज गेन करें। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल थिंकिंग की आदत डेवलप करें। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब लॉजिकल होके सोचना, इरेशनल होके सोचना, ऐसे सोचना मतलब कि हकीकत की बेस पे सोचना, जज्बाती होकर नहीं सोचना। मतलब कि जब कोई बंदा आपको कोई चीज़ बेच रहा है तो आप 1 मिनट लगा कर सोचें तो सही कि ये बंदा अपनी ये चीज़ मुनाफे में क्यों हमें दे रहा है, मतलब कि उसको लॉस भी तो हो रहा है इस चीज़ में। अगर ये वाकई में ही इतनी अच्छी है तो ये अपना नुकसान क्यों कर रहा है। अगर आपको इस चीज़ का आंसर खुद से नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, आप उससे क्वेश्चनिंग करें कि आप इस ड्रेस में फॉर एग्जांपल ऐसा क्या है कि आप मुझे ये ड्रेस इतनी सस्ती दे रहे हैं। तो आप उससे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन के बाद डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई रीज़न देगा। उसकी रीजनिंग को एनालाइज करें, उसकी रीजनिंग का तज्जिया करें कि आया वो जो कह रहा है क्या वो ठीक कह रहा है या क्या वो गलत कह रहा है। ये बहुत कॉमन चीज़ होती है कि जब भी लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपकीपर के सामने जाके हेजिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि अगले बंदे को गलत कह सके। और ये जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको अपने कस्टमर की ये साइकी बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, मतलब अपने बारे में अवेयर रहा करें। मतलब अगर कोई बंदा कहता है कि चलो ये काम करें, तो आप पहले तो उसको देखेंगे वो इथिकल है या अनएथिकल है, मतलब अहलाकी है या गैर अहलाकी है। अब अगर आप कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, जो बंदा जो मर्जी कह दे, अब ये देखें कि ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई शख्स कहे कि ये काम करते हैं, करने से पहले एक बार सोच लें कि मुझे ये चीज़ अलाउ है या नहीं है। अपने बारे में अवेयरनेस रखें, अपने बारे में अपनी नॉलेज कंप्लीट रखें, तो खुद के बारे में अवेयर रहा करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसको डेफिनेटली नो कह दें, इजीली नो कह दें। तो इसमें यही आ जाता है बी वेयर ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर फीलिंग्स, बिलीव्स और एक्शंस, कि आपको ये चीज़ अलाउ है, ये काम करना अलाउ है या नहीं है। उसके बाद क्या करें कि एनालाइज करें, तजिया करें। तजिया करने के बाद किसी न किसी कंक्लूजन पे आ जाएं। बेसिकली ये जो लोगों को कायल करना, ये जो मक्खन लगाना इतना नॉर्मल है
कि ये एडवर्टिज़मेंट यानी कि जो वक्फ़े बनाते हैं, यहाँ से लेकर हमारी सियासत में भी यही चीज़ है। सियासत से लेके हमारे घरों में काम करने वालियों से लेके शॉपिंग करने जब हम जाते हैं तो दुकानदार तक यही चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं मिलूँगी आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, स्पेशली डार्क साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, और आपको इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स चाहिए हों जो मैं अपने लेक्चर्स में बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, तो आपको इन तमाम चीज़ों की प्रॉपर A to Z इंफॉर्मेशन इंग्लिश में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।